ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी किसकी, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन की। अब हम बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे क्या, आज हम मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट और मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। पर वो करने से पहले मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ रिगार्डिंग कि क्या होता है गैमीट, ठीक है, क्या होता है गैमेटोफाइट और क्या होता है स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है जी। ये वाली बात आपको थोड़ी सी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आओ उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर मैं बात करूं किसकी, गैमिट की, मेल्स में, किसमें बात करूं, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में। तो जो गैमिट है वो बेसिकली है जनरेटिव सेल। क्या है वो, बोलो यार, जनरेटिव सेल क्या था, गैमिट है, ठीक है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, जब आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। गैमिटोफाइट क्या चीज, गैमिटोफाइट वो होता है जहाँ पे गैमिट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बेटा गैमिट जहाँ पे प्रेजेंट है वो है हमारे पास पॉलन ग्रेन। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन को गैमिट बोल देते हैं। पॉलन ग्रेन गैमिट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमिट है, ठीक है। तो वो गैमिटोफाइट है, ठीक है जी, ओके। और स्पोरेंजिया कौन है यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन है यहाँ पे हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजिया। पर क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया एक नहीं है, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं और ये चारों चारों प्रेजेंट होते हैं किसमें, एंथर में। तो आप एंथर को यहाँ पर स्पोरेंजिया कह सकते हैं, पक्की बात है, ठीक है। ऐसा ही इसका एक होमोलोगस पार्ट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, फीमेल में। कहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल में आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा। फीमेल में जो गैमेट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास कौन, एग। क्या है वो हमारे पास, एग। जो एग एपरेटस वगैरह आप देखते हैं उनमें जो एग होता है वो हमारे पास फीमेल गैमेट है, ठीक है। गैमेटोफाइट कौन है, तो फीमेल में जो गैमेटोफाइट है उसका नाम है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। क्या है वो हमारे पास, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो है हमारे पास कौन सा, मेगा स्पोरेंजिया। क्या है हमारे पास वो, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पर मेगा स्पोरेंजिया एक ही होता है हमारे पास, ठीक है। और उसको हम कह देते हैं क्या, ओव्यूल। क्या कहते हैं उसको, हम कह देते हैं ओव्यूल। तो जैसे मेल में स्पोरेंजिया है एंथर, वैसे ही फीमेल में स्पोरेंजिया है कौन, ओव्यूल। क्लियर है वाली बात, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी देखो ये सब चीज ना हमारे पास 11th में थी ऑलरेडी, ठीक है। पर 11th में हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, खैर खैर चलो वो रात गई बात गई, पुरानी बात तो वही हो। तो पर अब हम इसको आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे हम पढ़ेंगे क्या, फीमेल, हम पढ़ेंगे यहाँ पर किसको किसको, फीमेल पार्ट को, ठीक है ना, फीमेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं इसको वापस आऊंगा तो आपको नोट कर लेना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, पिस्टिल। क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं क्या, पिस्टिल। पक्की बात है, आपने सभी ने सुना है इसके बारे में, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यार देखो, आप सभी लोग देखते हैं कि पिस्टिल हमारे पास होता है कुछ इस तरीके का, भाई सही है, ठीक है। और इसमें ये जो है हमारे पास, दिस इज द सबसे ऊपर वाला पार्ट इज स्टिग्मा, यू ऑल नो, दिस इज स्टाइल, और ये हमारे पास क्या, ओवरी। क्या है हमारे पास ये, ओवरी। भाई पक्का, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी इमेज के पीछे, मेरी वीडियो के पीछे ये पार्ट छुप तो नहीं रहा ना, ओवरी वाला पार्ट, या कुछ छुप जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। और देखो यार, इस ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है यहाँ पर क्या, ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है इस ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट है क्या, ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन, एग। कौन प्रेजेंट होगा जी, बताओ, एग, ठीक है। तो एग इज द फीमेल गैमेट, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजिया या फीमेल स्पोरेंजिया।
यहाँ तक क्लियर है सबको ये वाली बात जो अभी अभी मैंने आपको लास्ट क्लास मतलब लास्ट लेक्चर बताई थी? बताओ यार, क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलो। एक्चुअली ना बच्चे 12th पास कर जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि स्पोरेंजिया कौन था, फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, ठीक है ना, गैमीट कौन है, ये नहीं बच्चों को पता होता। तो यहाँ पर आपको तो पता है, चलो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं क्या, पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको हम? पिस्टिल कह देते हैं, या कई बार हम उसको कार्पल भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? समटाइम्स इट इज रेफर्ड टू एज कार्पल। क्या जो कार्पल कह देना ठीक है? बताओ। सो इज इट ओके टू से कार्पल? मेरा सवाल है आपसे ये। हाँ, कार्पल पिस्टल एक ही होते हैं, अलग अलग होते हैं? या अलग अलग होते हैं तो क्या फर्क होता है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू, बताएं। बताओ भाई, कुछ तो बोलो। तो चलो उसको थोड़ा सा देखते हैं यशी का, ठीक है। देखो जी, एक्चुअली क्या है कि अगर ये एक सिंगल है, क्या है ये? एक सिंगल है, तो आप जो पिस्टल कहो कार्बल कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। पर मान लो, पर मान लो कि कभी ऐसा हो गया, तीन स्टिग्मा हो गए, तीन स्टाइल हो गए, वो स्टाइल आके आपस में फ्यूज कर गए और ऐसे करके ये कंडीशन आ गई कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या ये पिस्टल है? अगर ये पिस्टल है तो इसमें कितने कार्बल है? समझ रहे हो? ठीक है। या ये कंडीशन कई बार आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी, एक ही फ्लावर के अंदर। देख पा रहे हो आप? ठीक है। मतलब कहने मतलब ये है कि किसी एक फ्लावर में एक से ज्यादा भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये जो एक है ना, ये जो सिंगल है, आप इसको कार्बन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कार्बन कह सकते हो, आप इसको भी कार्बन कह सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीन कार्बन है। कितने कार्बन है जी, बोलो यार? यहाँ पर हमारे पास तीन कार्बन, तीनों कार्बन मिलकर भी क्या कहलाए जाएंगे? तीनों कार्बन मिलकर भी पिस्टिल ही कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? पिस्टिल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पर हमारे पास here we have the 5 कार्पल्स। यहाँ पर हमारे पास 5 कार्पल्स हैं, ठीक है। पर फिर भी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्टी है, गाइनोशियम ही है, ठीक है। तो इसको हम पिस्टिल कह सकते हैं। तो ये हो गया कि हमारे पास गाइनोशियम। तो पिस्टिल इज व्हाट? पिस्टिल एक कॉमन नाम है जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को दे रखा है। अब मैं आपको ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर करता हूँ, ठीक है। आ जाए आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी डोंट वरी, मैं आपको उसको नोट करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। आए देखें, अभी आप नोट ना करें कुछ भी, सिर्फ आप देखते रहें, समझने में ध्यान दें, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यार, देखो, जो ओवरी है, क्या है? जो ओवरी है, ठीक है, ये इस पे फर्क पड़ेगा, ओवरी कह दो या कार्बल कह दो, एक ही बात है अभी के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं ओवरी के टर्म्स में समझाता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखो यार, किसी एक प्लांट में, किसी एक प्लांट में या तो सिर्फ एक ओवरी होगी, क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी है, ओनली वन ओवरी। समझ रहे हो मेरी बात को? सिर्फ एक ओवरी है, ठीक है। या एक से ज्यादा ओवरी भी हो सकती है, मतलब कि मोर देन वन ओवरी। भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है कि किसी प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी हो। कितनी ओवरी हो? सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी हो। अगर उस प्लांट में सिर्फ एक ओवरी है तो उस एक ओवरी को कहता हूं क्या मैं, उस कंडीशन को कहूंगा क्या मैं? मोनो कार्पलरी कंडीशन। क्या कहलाएगी वो? मोनो कार्पलरी कंडीशन। मतलब कि ऐसा प्लांट, ऐसा पिस्टिल, ऐसा कार्पल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी थी। क्योंकि उसके पास एक ओवरी थी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास ये, हमारे पास स्टेम स्टाइल भी कितना था? एक ही स्टाइल था, ठीक है। और स्टिग्मा भी कितना था बेटा? एक ही स्टिग्मा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको समझ आ रहा है कि मोनोकार्पलरी कंडीशन क्या होती है? हाँ या ना, बोलो। पक्का? ठीक है। पर बात ना, बात में दिक्कत तब आती है जब हम बोल देते हैं कि एक से ज्यादा ओवरी है। क्या है? एक से ज्यादा ओवरी है।
फिर दिमाग में सवाल आता है कि यार वो जो एक ओवरी वो प्रेजेंट कैसे है, मतलब कि अगर 4-5 ओवरीज हैं तो कैसे हैं, मतलब वो आपस में जुड़ी तो नहीं हुई हैं, क्या वो आपस में अलग-अलग हैं या जुड़ी हुई हैं? देखो भाई, अगर वो सारी की सारी ओवरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अलग हैं, सेपरेटेड है, क्या है? सेपरेटेड है, बिल्कुल फ्री है एक दूसरे से, तो उस कंडीशन को कहता हूँ क्या मैं? एपोकार्पस कंडीशन। क्या कहता हूँ मैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, बोलो? एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, जैसा कि आपको ये देखने को मिलता है किसमें, आप एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी किसमें? मिशेलिया में एक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सारी ओवरीज नजर आएंगी और सारी सारी ओवरीज जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी, मतलब कि आपको अलग अलग स्टिग्मा देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग ओवरीज देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, एनसीईआरटी में इस डायग्राम को ना कुछ इस तरह से दिखा रखा है। ऐसे भी नहीं, आप एक काम करो, आप ना एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 खोलो, पेज नंबर 25। देखो आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एक बच्चा सोच रहा होगा सर को तो पेज नंबर भी याद है। अरे नहीं भाई, खोलो जरा एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 खोलो। ओपन किया, ठीक है, देखो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में एक डायग्राम नजर आ रहा होगा जिसमें आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे वाले बने होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, देखो दिखा? ठीक है, ये तो दिखा रखा है क्या? हिबिस्कस का, इसका डायग्राम है हमारे पास, हिबिस्कस। ठीक है, यहाँ पे दिखा रखा है कि हमने एक प्लांट के पिस्टिल का, एक प्लांट के पिस्टिल को हमने क्या कर दिया? बिल्कुल अलग कर लिया। क्या कर लिया? बिल्कुल अलग कर लिया। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? ये तो हो गया हिबिस्कस। क्या हो गया? ये तो हो गया हिबिस्कस। ठीक है, अब आप आगे आओ, आगे आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रखा होगा कुछ इस तरह से ही। देखो दिखा रखा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये दरअसल एक ओवरी है। क्या है? दरअसल ये एक पिस्टिल है, ये एक ओवरी है। ये तो ओवरी हो गई। ठीक है, तो ओवरी के ऊपर ये जो है ना, ये जो है, ये क्या है? ये है स्टाइल। क्या है ये? बोलो? स्टाइल। और जो इनकी टिप्स हैं, क्या है? जो इनकी टिप्स हैं, ये है स्टिग्मा। क्या है ये? बोलो? स्टिग्मा। ठीक है, तो सर ये ऐसे कैसे हो रखे हैं? भाई देखो, ये बहुत सारी ओवरीज है इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये बहुत सारी ओवरीज हैं, पर ये ओवरीज क्या कर गई है? फ्यूज कर गई है। क्या कर गई है? ये फ्यूज कर गई है। ठीक है, और क्योंकि एक से ज्यादा ओवरीज थी, तो अगर ओवरीज एक से ज्यादा होती है तो उसको कहता हूँ क्या? मल्टी कार्पलरी कंडीशन। क्या कहता हूँ मैं इसको? मल्टी कार्पलरी कंडीशन के उसके पास एक से ज्यादा कार्पल है। क्या है? उसके पास एक से ज्यादा कार्पल है। क्लियर हो रही है मेरी बात? सुमित बोलो हाँ या ना? ठीक है, सुमित इसके पास एक से ज्यादा कार्पल है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझनी, ठीक है, वो ये है कि इसमें कार्बन बहुत सारे हैं और वो आपस में फ्यूज्ड भी हैं, तो दे आर नॉट सेपरेटेड बट दे आर फ्यूज्ड। और अगर सारे सारे कार्पल्स अलग अलग नहीं है, सारे सारे फ्यूज्ड हैं, तो इस कंडीशन को मैं कहता हूं क्या? सिन कार्पस। क्या कहता हूं मैं इसको? बोलो यार? सिन कार्पस। क्या कहता हूं मैं इसको? सिन कार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड टुगेदर, और कार्पस मतलब कार्पल। तो कार्पल्स यहाँ पर क्या कर गए हैं? फ्यूज कर गए हैं। क्या कर गए हैं? कार्पल्स यहाँ पर फ्यूज कर गए हैं। आसान है या मुश्किल है? बताओ भाई? पक्का? और ये जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये वाला जो आपको रेड कलर से दिखा रखा है, ये डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों इसका, ओपियम का, ओपियम पॉपी, या इसको आप लिख सकते हैं पेपावरम। क्या लिख सकते हैं? पेपावरम। देखो दे रखा है यहाँ पे पेपावर लिखा होगा, पेपावर, पेपावरम नहीं, पेपावर लिखा होगा। मिल रहा है?
ठीक है। और ये जो एपोकार्पस कंडीशन है यहाँ पर ये वाली, ये किस में होती है? ये होती है मिशेलिया में। किसमें होती है? मिशेलिया में। यार एग्जाम में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। देखो मिशेलिया में जो है डायग्राम दे रखा होगा कुछ इस तरह से दे रखा होगा, ये कुछ इस तरह से डिजाइन वाला दिख रहे हैं आपको ऐसे डायग्राम्स, ठीक है। ये क्या है? ये अलग अलग ओवरीज हैं, अलग अलग वो है, ये कार्पल्स हैं। ये इसका स्टिग्मा है, ये इसका स्टाइल है, और ये इसकी ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पक्का? देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, दोबारा से देख लो एक बार, शुरू से आ जाओ। देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कौन गैमीट है, कौन गैमेटोफाइट है और कौन स्पोरेंची है, ठीक है। चलो, फिर मैंने आपको पढ़ाया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? पिस्टिल है, ठीक है। पिस्टिल के पास एक कार्पल भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं। सारे कार्पल्स को आप एक साथ इकट्ठा कर दोगे तो क्या जाएगा? क्या? गाइनोशियम। क्या कहलाएगा वो? गाइनोशियम, ठीक है। तो मैंने बताया कि यार देखो किसी भी प्लांट में या तो एक कार्पल होगा या एक से ज्यादा कार्पल होंगे, ठीक है ना। मतलब कि अगर कार्पल एक है ऑब्वियसली बात है, उसके पास ओवरी भी एक ही होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को कहता हूँ क्या मैं? मोनोकार्पलरी ओवरी या मोनोकार्पलरी कंडीशन, जिसमें एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है और एक ओवरी होती है। पर अगर कार्पल एक से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ओवरी भी एक से ज्यादा ही होंगी, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो कार्पल कैसे हैं? कार्पल सारे अलग अलग हैं या कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं? अगर कार्पल सारे अलग अलग हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? मोनोकार्पलरी कंडीशन। क्या कहते हैं उसको हम? बोलो सॉरी, अगर कार्पल सारे के सारे अलग अलग तो कहता हूँ क्या मैं? एपोकार्पस कंडीशन। क्या कहता हूँ मैं इसको? एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। और अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज है तो उसको कहता हूँ क्या मैं? सिनकार्पस कंडीशन। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? आसान है मुश्किल है? बोले जी। आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है। आप एक काम करो, इसको तो आप बाद में नोट करना, इस वाले पार्ट को पहले आप इसको यहाँ से नोट कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से उसको नोट करना शुरू करो।
डन, इसको भी नोट कर लीजिए आप। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? लास्ट वाले डायग्राम में यहाँ पे राइट क्यों बनाए? हिबिस्कस, हिबिस्कस। ओके डन। ओके पूछो। बुक में पिस्टल यूज किया है? मतलब कहाँ पे कह रहे हो आप? कार्पल की जगह पिस्टल यूज किया है? हाँ, देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिस्टल और कार्पल ना दोनों सिनोनिमसली यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? हम कार्पल की जगह पिस्टल बोल सकते हैं, पिस्टल की जगह कार्पल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट मेजर डिफरेंस समझ आया आपको कि क्या है? ठीक है, देखो जब वो सिंगल है, जब वो क्या है, वो सिंगल है तो वो पिस्टल है, ठीक है? पर अगर वो एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या देते हैं, क्या कार्पल, क्या कहते हैं उसको हम? कार्पल कह देते हैं, मल्टी कार्पलरी, मोनो कार्पलरी। समझ गए आप? हिबिस्कस पढ़ो, देखो हिबिस्कस के नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पेज नंबर 25 पे। रीड करें। पढ़ो भाई, लाउडली पढ़ो।
अदर फ्लोरल पार्ट हैव बीन रिमूव, है ना। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं हमारे पास, ये जो डिस्कस को क्या है, हमने क्या करा, हमने इसमें सारे पार्ट हटा दिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम सिर्फ उसको ही शो कर रहे हैं, जो हमारे पास कौन है, जो हमारे पास पिस्टिल है, कौन है हमारे पास, जो पिस्टिल है, ठीक है। टेक्निकली यस ये पिस्टिल है हमारे पास, ठीक है, बट यहाँ पर आप इस पिस्टिल को कार्पल भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो आप इसको, कार्पल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुमित ने पूछा था, किसने पूछा था, क्लियर हो गई सुमित बात, ठीक है। चलो बढ़ जाए आगे, आगे आते हैं, चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो इस जो सारी बात आ रही है, सारी की सारी बात आ किसकी रही है, ये सारी जो बात आ रही है हमने पढ़नी किसके अंदर है, या पढ़नी हमने, मतलब ये सारी बात लेके जाएगी हमें कहाँ पर, हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया पर, कहाँ लेके जाएगी, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। और कौन है हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया है हमारे पास ओव्यूल, कौन है हमारे पास जी, बोलो यार, ओव्यूल, ठीक है ना। मेगा का मतलब होता है बिग, लार्ज, बड़े वाला, बड़े वाला स्पोरेंजिया या बड़े वाला स्पोरोजिनस टिश्यू, पक्का, अरे हाँ या ना, ठीक। चलो तो अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा कि कैसा होता है मेगास्पोरेंजिया, कैसा होता है ओव्यूल। ये तो हमें पता है कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये हमारे पास ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ओव्यूल है, ठीक है जी। और इसके अंदर ही हमारे पास क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, क्या बनेगा इसके अंदर हमारे पास, गैमेट बनेगा। तो देखो एग्जाम में आप इसको बनाओगे ऐसे, आप इसको पहले फटाफट इसको देख लो, ठीक है। देखो यार सबसे अंदर यहाँ पर ये है हमारे पास क्या, एम्ब्रियो सैक, इसको नोट मत करना अभी, पहले मेरे को बना लेने दो। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, क्या होगा सबसे अंदर इसके पास होगा, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर तो बनेगा एग, क्या बनेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर तो बनेगा क्या, एग, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लेयर और प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो उसको देगी न्यूट्रिशन। मान लो कि जैसे ये तो वो है जो बेसिकली आपका गैमेट जिसके अंदर होगा, और जिसमें बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होगी, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गई, पर इसको न्यूट्रिशन देने के लिए, जैसे वहां पर माइक्रोस्पोर्स में न्यूट्रिशन देने के लिए टेप्टम के सेल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देने के लिए सेल्स होते हैं किसके, न्यूसेलस के, किसके सेल्स होते हैं, न्यूसेलस के। तो इसके ऊपर एक न्यूट्रिटिव लेयर का नाम क्या है, न्यूसेलस। बता यार कोई दिक्कत यहाँ तक, सबसे अंदर है एम्ब्रियो सैक, उसके ऊपर है न्यूसेलस, ठीक है। फिर इसके जस्ट ऊपर, फिर इसके जस्ट ऊपर आती है पहली प्रोटेक्टिव लेयर, ये, ठीक है। और इसका नाम है हमारे पास क्या, इनर इंटेगुमेंट, क्या नाम है जी, इनर इंटेगुमेंट, पक्का, ठीक। और फिर इसके बाहर हमारे पास है ये कौन सी, आखिरी लेयर, जो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास, ये, इसका नाम है हमारे पास क्या, आउटर इंटेगुमेंट, क्या नाम है, आउटर इंटेगुमेंट, पक्का है। अरे हाँ यार ना, ये ज्यादा कलरफुल हो गया यार, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ, ओके, ठीक है ना, गिव मी सम टाइम, मैं इसको एक बार फटाफट दोबारा से वीडियो बना लेता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा कलरफुल हो गया था, देखने में दिक्कत हो रही थी उसको ठीक है। तो भाई देखो सबसे अंदर ये क्या था, ये क्या था, ये था हमारे पास क्या, एम्ब्रियो सैक, क्या था, एम्ब्रियो सैक। देखो रिवीजन देखो फटाफट बनाने के लिए। फिर इसके ऊपर है क्या, इसके ऊपर है न्यूसेलस, क्या इसके ऊपर कौन सी लेयर है बताओ सेल्स की, न्यूसेलस। न्यूसेलस का काम है क्या, न्यूट्रिशन देना, नरिशमेंट देना, ठीक है ना, ये नरिशमेंट प्रोवाइडिंग लेयर है। फिर इसके ऊपर है क्या, कौन सा इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है, काम प्रोटेक्शन। फिर इसके ऊपर है एक और, जिसका नाम है क्या हमारे पास,
आउटर इंटेगुमेंट क्या है हमारे पास, आउटर इंटेगुमेंट। पक्का? ठीक है। देखो भाई ये जो आउटर इंटेगुमेंट है और इनर इंटेगुमेंट है, इन दोनों काम तो क्या है, इन दोनों काम है प्रोटेक्शन का। किसका काम है? इन दोनों काम है प्रोटेक्शन का। और ये बेसिकली आउटर इंटेगुमेंट जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, इस पार्ट से, इस डंठल जैसे इस पार्ट से। इसका इसका नाम है क्या, फ्यूनिकल। क्या नाम है जिसका, बोलो यार क्या नाम है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ठीक है। और जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल और आउटर इंटेगुमेंट आके जुड़ते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो रीजन जो है, इस रीजन को कहता हूँ क्या मैं, हाइलम। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो यार क्या कहता हूँ मैं इसको, हाइलम। पक्का है? आसान है मुश्किल है? आसान है ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हो, फ्यूनिकल जैसे कि मान लो ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल जुड़ा हुआ है किससे, प्लेसेंटा से। किससे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्लेसेंटा और ओव्यूल आपस में जुड़े हुए हैं एक छोटे से पार्ट, एक पतले से पार्ट से, जिस पार्ट का नाम क्या है, जिस पार्ट का नाम है फ्यूनिकल। समझ आई आपको बात? तो फ्यूनिकल इज अ पार्ट विच joins ovule with प्लेजेंटा। प्लेजेंटा से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होता, ये फ्यूनिकल के थ्रू ज्वाइन होता है। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना, बढ़ जाए, आगे आते हैं। ये जो हिस्सा है, ये वाला पॉइंट, ये है हमारे पास माइक्रोपाइल। क्या है हमारे पास, ये माइक्रोपाइल। एक छोटी सी ओपनिंग है जहां से बेसिकली पॉलन ट्यूब एंटर करती है। यहाँ से क्या एंटर करती है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पक्का? समझ आ रही है बात? ठीक है। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये वाला जो पार्ट है, इसको कहता हूँ क्या मैं, चलाजल एंड। क्या कहता हूँ मैं इसको, चलाजल। पक्का? ठीक है। एग्जाम में आएगा तो लेबल कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? सर कर देंगे, ठीक है ना। कितने पार्ट है लेबल करने के लिए, सबसे पहले है आउटर इंटेगुमेंट, फिर है इनर इंटेगुमेंट, फिर है न्यूसेलस, फिर है एमरिसेक 4, फिर है माइक्रोपाइल 5, चलाजल एंड 6, हाइलम 7 और फ्यूनिकल 8। ठीक है। ये 8 पॉइंट आपने लेबल करने हैं जब भी ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा। समझ आ गई बात की नहीं आई? ठीक है। चलें इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाता हूँ।
डन। कोई कुछ बच्चा बोल रहा था क्या? समझ नहीं आया बेटा, दोबारा बोलो। नहीं नहीं नहीं, न्यूसेलस बाई न्यूक्लिएटेड नहीं होता। न्यूसेलस जो है ये न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस है। और ये बाई न्यूक्लिएटेड नहीं है, ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है। डन। डन, सभी ने कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारे पास मेगास्पोरेंजिया की। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है बेसिकली, आप इसको देखें। देखिए यहाँ पर जो हमने ओव्यूल बनाया है, यहाँ पर जो हमने ओव्यूल बनाया है, इस ओव्यूल को हम कहते हैं क्या? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको हम? यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए। इसको कहते हैं कि हम एनाट्रोपस ओव्यूल। और एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब होता है इन्वर्टेड। क्या मतलब होता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, घुमा हुआ या टेढ़ा। ठीक है। और इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं वाली बात अभी आपको समझ आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। आप रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अभी लिखनी नहीं है, बाद में लिखेंगे। आप सुन लें कि ओव्यूल कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के ऊपर ये न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर ये इनर इंटेगोमेंट, ये आउटर इंटेगोमेंट। और इसके यहाँ पर ये ट्यूनिकल है। क्या है यहाँ पर? ये बोलो यार। दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्यूनिकल। और ये है क्या? माइक्रोपाइल। क्या है ये? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। पक्का यार, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा मुझे बताओ कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? तो आप बोलोगे देखो सर माइक्रोपाइल तो यहाँ पर है और फ्यूनिकल यहाँ पर है, तो एंगल कितने डिग्री का है इनके बीच में? बिल्कुल अपोजिट है, ये 180 डिग्री का एंगल है। मतलब यहाँ पर जो ओव्यूल है वो सीधा से खड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ये फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल मेन ओव्यूल है और यहाँ पर माइक्रोपाइल है। तो जब माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा, या ओव्यूल सीधा खड़ा होगा, तो इस तरह के ओव्यूल को हम बोल देंगे क्या? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कह देंगे इसको? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। या इसको हम इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं इसको हम? बोलो यार, क्या कहते हैं? इरेक्ट। ठीक है, तो ये एक टाइप का ओव्यूल है। ठीक है, इस तरह का ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? पॉलीगोनम में। कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये? बेटा बोलो कहाँ पर? पॉलीगोनम में। पक्का? अरे हाँ या ना? ठीक है, इस टाइप का ओव्यूल नॉर्मली कॉमन नहीं होता। कॉमनली टाइप जो नॉर्मल जो टाइप के ओव्यूल्स हैं जो कॉमन है बहुत ज्यादा, वो है ऐसे वाले।
ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये कौन सा ओव्यूल है मुझे बताओ आप। ये तो वो है जो मैंने अभी आपको बनाया था, क्योंकि यहाँ पर ये है इसका क्या, माइक्रोपाइल, ठीक है, और यहाँ पर यही है क्या इसका फ्यूनिकल। भाई हाँ या ना, पक्का, ठीक है। तो ये ओव्यूल दरअसल ऐसे ना लग के ना, ये दरअसल ऐसे लगा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये है इसका फ्यूनिकल है, ठीक है, या ये इसका फ्यूनिकल है, और यहाँ पर ये इसकी बेसिकली माउथ है। तो जैसे इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ना होकर ये बिल्कुल ऐसे उल्टा लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे करके उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल ये दोनों एक ही डायरेक्शन से सिचुएटेड है। मैं पूछूंगा इनके बीच में एंगल कितने का है, तो आप बोलोगे सर कोई एंगल ही नहीं है, सो एंगल इज 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बिल्कुल आमने सामने है, पक्का अपोजिट नहीं है, साथ साथ में है। तो इस तरह के ओव्यूल कहता हूँ क्या मैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, क्या कहता हूँ मैं इसको, एनाट्रोपस ओव्यूल, या हम इसको इनवर्टेड ओव्यूल भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं इसको, इनवर्टेड ओव्यूल। भाई बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं भाई, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या, पी प्लांट, ठीक है, पी आप सिंपल बोल सकते हैं पाइसम। पाइसम में हमारे पास जितने भी प्लांट्स आते हैं, बीन्स हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मटर हो गया, इन सब में आपको ये इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलेगा, एंड दिस इज अ कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, पक्का, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास क्या, दूसरे टाइप का ओव्यूल। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे टाइप का ओव्यूल, जो आप बाद में नोट करना, अभी नोट मत करना, ठीक है। देखो एक टाइप का ओव्यूल ऐसा भी होता है, देख रहे हो आप, यहाँ पर ये है इसका फ्यूनिकल, ठीक है, और ये है इसका माइक्रोपाइल, पक्का, मतलब कि फ्यूनिकल ऐसे है और माइक्रोपाइल ऐसे है। तो यहाँ पर कितने का डिग्री एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री का। मतलब ना तो इसमें ये ऑर्थोट्रोपस कंडीशन है कि मतलब बिल्कुल इरेक्ट नहीं है, और ना ये बिल्कुल उल्टा है। ये तो कैसा है, ये तो कुछ ऐसे होता तो ऑर्थोट्रोपस होता, ऐसे होता तो एनाट्रोपस होता, ये तो ऐसे है, तिरछा है, ठीक है, बीच में है। तो ना तो ये पूरी तरह से ऑर्थोट्रोपस है, ना ही एनाट्रोपस है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, हेमीट्रोपस, क्या कहते हैं इसको, हेमीट्रोपस। हेमी का मतलब होता है क्या, हाफ, क्या मतलब होता है, हाफ। तो आप तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाफ इन्वर्टेड, क्या बोल सकते हैं आप इसको, हाफ इन्वर्टेड, या आप इसको हाफ इरेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हाफ इन्वर्टेड इसका एक कॉमन नाम। तो इट इज अ हेमीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, पक्का है भाई, हाँ या ना, समझ आ रही है बात, मुश्किल तो नहीं है। इस तरह के ओव्यूल आपको देखने को मिलते हैं किसमें, रेनिकुलस में, किसमें देखने को मिलते हैं, रेनाकुलस में, ठीक है। ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दे रहा हूँ कि आपको कभी नीट वीट का पेपर देना है तो उसमें आप बैठे तो आपको पेपर में पूछा है तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और चौथा जो लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है, जो थोड़ा सा एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है हॉर्स शू टाइप टाइप ऑफ ओव्यूल। उसमें क्या होता है, उसमें ये बेसिकली ना कुछ इस तरह से एक डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो वैसे समझिए, इसमें ना इस तरह से कुछ घूम सा गया है, समझ लो मेरी बात को, ठीक है। तो अगर आप इसकी पूरी शेप देखोगे ना, क्या देखोगे, अगर आप इसकी पूरी शेप देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ यू शेप। कैसा नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ये इस तरह से यू शेप में आपको नजर आएगा, समझे भाई मेरी बात को, हाँ या ना। ये परफेक्टली बना नहीं है मेरे से, पर आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यार ये है हमारे पास कैसा, यू शेप और व्यूल, चौथा,
यू शेप्ड ओव्यूल, या इसको हम कहते हैं क्या, हॉर्स शू शेप ओव्यूल। और इस तरह के हॉर्स शू शेप ओव्यूल को, इस तरह के हॉर्स शू शेप ओव्यूल को कहते हैं कि हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, क्या कहते हैं इसको हम, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये आपको देखने को मिला है इसमें, जो ये मस्टर्ड फैमिली है, मतलब कि ब्रासिका, इसमें ब्रासिका में आपको देखने को मिलेगा। पक्का, आया ना? ठीक, पूछो यार, इन चार टाइप के ओव्यूल्स में से कोई दिक्कत है आपको? अरे भाई पूछ लो। सर ऑर्थोट्रोपस में चलाता कहाँ पे होगा? देखो ये हमारे पास है इस तरह से, ये है माइक्रोफाइल, और यही है इसका चलाजल एंड। चलाजल एंड बिल्कुल माइक्रोफाइल का अपोजिट एंड होता है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें चलाजल एंड और फ्यूनिकल दोनों साथ साथ होंगे तो वो होगा हमारे पास ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, चलो कर लो नोट। हो गया, मतलब सॉरी माफ करना, ये हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे और हम पढ़ेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी नोट करो। लेट मी नो वंस यू आर डन।
या श्योर। लेट मी नो वंस यू आर डन। हो गया। चले बढ़े आगे आगे हम। ठीक है चले। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम, हमने करनी है क्या, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और साथ साथ पढ़ेंगे क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट या एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन। ठीक है, सो दैट क्लास इज ड्यू। अब आप मुझे बताओ इस क्लास को हम कब रख सकते हैं, क्या हम इस क्लास को ट्यूसडे को रख सकते हैं। ट्यूसडे देखो, और ना मैं टाइम फिक्स करना चाह रहा हूँ क्लास का, तो आप मुझे बताओ क्या मैं आपकी क्लास का टाइमिंग ट्यूसडे और सैटरडे को फिक्स कर दूं शाम को इसी टाइम पर 8 टू 9:30। मुझे बताओ कोई दिक्कत होगी किसी को अगर मैं इस टाइम पे फिक्स करूंगा तो। ट्यूसडे, हाँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऋत्विक, सुहानी, सुमित, तानिया, यशिका, बताओ भाई। ठीक है,
तो आप इस टाइम को फिक्स कर लो, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको टाइम, अब टाइम यही रहने वाला है, ठीक है ना। ट्यूसडे को और सैटरडे को आपकी जो क्लास रहा करेगी वह रहा करेगी 8 to 9:30 PM, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को, देखो सैटरडे को टाइम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं थर्सडे को, मैं ट्यूसडे की जगह इस टाइम को थर्सडे कर दूं, तो अगर मैं इसको थर्सडे करूंगा, इस ट्यूसडे तो क्लास ले रहा हूं मैं आपकी, अगर मैं इस टाइम को कभी थर्सडे करता हूं, मतलब थर्सडे और सैटरडे को बैच बनाता हूं, तो क्या थर्सडे को किसी को क्लैशिंग होगी? 6 to 8 होता है और वो ऑफलाइन होता है आपका, ठीक है, बता दिया ना मुझे, अब ठीक है, ठीक है। तो चलो, मतलब अगर मैं इसको 8:15 8:30 से भी स्टार्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तक तो आप आ ही जाएंगे घर पे, ठीक है। 15 मिनट में पहुंच जाते हैं ना, बस मैं यही पूछना चाहता था, ठीक है। और चलो ठीक है, इस बार हम मिलते हैं कब? ट्यूसडे को क्या टाइम है क्लास का आपके पास? 8 to 9:30 PM, ठीक है। सो लेट्स मीट एट शार्प 8 o'clock, ओके, बाय। ओके बच्चे, ओके।